देख रहे हैं नेशन व्यू बीनाज त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। खबरों के हर पक्ष और पहलू को आपके सम्मुख रखते हैं ताकि आप खबर पर बनाएं अपनी सटीक और निष्पक्ष राय। देश का अन्नदाता गुस्से में है। मध्य प्रदेश सुलग रहा है और गुस्सा ऐसा कि अब तक कभी भी ऐसी तस्वीरें आपने पहले नहीं देखी होंगी। जरा आप भी देखिए कैसे इस गुस्से की आग भड़क रही है। ये सबसे पहली तस्वीर देवास की है, जहां बीच सड़क पर बस को आग के हवाले कर दिया। अब ये अन्नदाता है, किसान है, या फिर उनकी आड़ में कुछ शरारत तत्व भी शामिल हो चुके हैं। देवास के सोनकच्छ में आंदोलनकारियों ने चार्टर्ड बस में आग लगा दी। पैसेंजर्स ने भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। क्या देश का अन्नदाता ही सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है? क्या उसके सब्र की सीमा पार हो गई है, या अन्नदाता की आड़ में कोई शरारती तत्व जो हैं हिंसा फैला रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? अगली तस्वीर है देवास से ही। हिंसक किसानों ने बसों को आग के हवाले कर दिया। जरा आप भी देखिए कैसे ये गाड़ियां धू धू कर जल उठी हैं। दर्जनों गाड़ियां थाने में फूंक दी हैं किसानों ने। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर है उज्जैन से, जहां किसानों के गुस्से का शिकार हुए 2 टीआई, 2 एसआई समेत 8 पुलिस वाले। सुबह से ही अलग अलग जगहों पर पथराव और आगजनी की खबरें आ रही थी। आप देखिए कि किस तरह से वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, पथराव किया गया। पुलिस बलों के साथ भी हिंसक हुए किसान। 8 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। बड़नगर में प्रदर्शन कर रहे किसान अचानक उग्र हो गए, पुलिस पर पथराव किया। तो वहीं विजयगंज मंडी में भी उपद्रव में हुए 2 पुलिस वाले घायल हो गए। मंदसौर की तस्वीरें हैं, यहाँ किसानों के गुस्से की आग भड़क रही है। शिकार हुई कई गाड़ियां किसानों के गुस्से के आगे। आप देख सकते हैं सीहोर में गुस्साए किसानों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। चक्का जाम किया है और फिर ट्रकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। हाथों में डंडा और सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और फिर उनका गुस्सा किस तरह से वहां खड़ी गाड़ियों पर उतरा है। आप देख सकते हैं सीहोर की ये तस्वीरें। जाहिर है कर्ज माफी की मांग के साथ शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अब हिंसक हो चुका है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरे किसान आग बबूला हैं। मंदसौर में फायरिंग के बाद हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। अन्नदाता सड़क पर है, सियासत में संग्राम मचा है और सरकार की सारी कोशिशें इन किसानों के गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही हैं। सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। हम किसानों का दुख दर्द जानते हैं, इसलिए सड़क पे खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी को चल रहे हैं, केंद्र सरकार में भी गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया, तो जब मतलब ये यहाँ पे क्या आम पब्लिक पे गोली चलाने का अधिकार किसने दिया? देवास में जला दी गई गाड़ियां, फूंक दी गई बस। मंदसौर में डीएम से मारपीट, भोपाल में प्रदर्शन। ये अन्नदाता के गुस्से की आंच है जिसमें पूरा मध्य प्रदेश सुलगता दिख रहा है और तपिश महसूस कर रहा है पूरा देश। देखते देखते किसान आंदोलन उग्र हो चुका है। मंदसौर में फायरिंग के बाद हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। किसानों पर फायरिंग ने अन्नदाता के गुस्से की आग भड़का दी है। आग बबूला किसान सड़कों पर तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। गुस्सा ऐसा कि न पहले कभी देखा, न पहले कभी सुना। अन्नदाता के आक्रोश में सड़कों पर संग्राम छिड़ गया है। इस गुस्से का शिकार हुए मंदसौर के डीएम स्वतंत्र कुमार। गोली चलने की घटना ने किसानों को हिंसक बना दिया है और जब डीएम स्वतंत्र कुमार नाराज किसानों के बीच पहुंचे तो हंगामा बढ़ गया। किसानों की भीड़ ने डीएम के साथ धक्का मुक्की की। डीएम स्वतंत्र कुमार के सिर पर पीछे से किसी ने हमला किया, जिससे उनके सिर में चोट भी लगी। किसान इतने गुस्से में थे कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नजर नहीं आए। किसानों ने डीएम पर आरोप लगाया कि उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन डीएम ने इन आरोपों को खारिज किया है। देखिए, टीआई के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनको अरेस्ट करा रहे हैं, उनको अरेस्ट करा रहे हैं। हालात तनावपूर्ण हैं। जलती हुई गाड़ियों की तस्वीरें किसानों के गुस्से को बयां कर रही हैं। मंदसौर में आंदोलनकारियों ने स्टेट हाईवे पर 3 दर्जन से अधिक गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं देवास में भी कई गाड़ियां जला दी गईं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने देवास में थाने में खड़ी गाड़ियां भी फूंक दी, तो वहीं 2 ट्रेनों को स्टेशन पर ही रोक दिया। करीब आधे घंटे तक समझाने के बाद ट्रेनें जाने दी गई। किसानों के गुस्से की वजह से नीमच रतलाम रेल ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। क्या मंदसौर, क्या देवास, किसान हर जगह आग बबूला है।
मंदसौर में चली गोली के खिलाफ भोपाल में भी किसान सड़कों पर उतर आए तो वहीं सीहोर में भी तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बवाल खड़ा कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। किसानों के गुस्से पर शिवराज सरकार ने मुआवजे का मरहम भी लगाया है, लेकिन हालात फिलहाल सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। मंदसौर से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। मंदसौर में न्यूज नेशन की टीम मौके पर पहुंच गई है। मंदसौर के पास हालात कैसे हैं बता रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज श्रीवास्तव। मंदसौर में फायरिंग में 5 किसानों की मौत के बावजूद जो है लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ये जो एजिटेशन के बाद की तस्वीरें हैं, हाईवे पर हमने देखा कि यहाँ व्हीकल्स में आग लगाई गई है। ये टोल बैरियर आप जो देख रहे हैं, इसके साथ साथ जो फोर्स तैनात है उसके ठीक अगली तरफ कई सारे व्हीकल्स को आग के हवाले किया गया है। हाईवे पर ही जो है वो व्हीकल्स जल रहे हैं, कई वाहन जल रहे हैं और यहाँ से ज़्यादा आगे तक मूव कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं जो तमाम तरह से पहले पथराव से लेकर बाकी चीज़ें जो है अटैक तक करते हैं, ये तमाम जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं कि हाईवे पर ही जो है कंटेनर्स को आग के हवाले किया गया है। फोर्स ने यहाँ आकर मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जो हाईवे पर कई सारे वाहन, बड़े वाहन जो है उन्हें प्रदर्शनकारियों ने जला दिया है। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि हंगामा जो है लगातार जारी है और जिस तरह से अब तक जो रोष और गुस्से की बात कही जा रही थी वो शांत होता नहीं नज़र आ रहा है। ये जो सामने तमाम तरह का धुआं, जो तमाम तरह का जो है जो गुबार आपको दिख रहा है, जो आग दिख रही है, वो साफ तौर पर दिखाती है कि यहाँ किस तरह से लगातार हंगामा किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की लगातार कोशिश है, फोर्स तैनात है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल यहाँ तनाव और हंगामा रुकने के आसार नजर नहीं आते। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मंदसौर। इस सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि आखिर देश का अन्नदाता यूं हिंसक क्यों हो गया? आखिर क्या कोई बातचीत नहीं हुई? क्यों सीधे सड़क पर उतर आए किसान? ये मौसम की मार है, फिर नीतियों की खामी? दरअसल 2013 में एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक देश में प्रति किसान परिवार 47,000 रुपए का कर्ज मिलता है। 9 करोड़ किसान परिवारों में करीब 6 करोड़ किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेती की जमीन है और ऐसे परिवारों की मासिक आमदनी 5 से 6 हज़ार रुपए से ज्यादा नहीं होती है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक रोजाना 2,500 किसान खेती छोड़ रहे हैं। जाहिर है किसान सियासत का मोहरा तो लंबे वक्त से बनता आ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि चुनाव के बाद अक्सर किसानों का दर्द भुला दिया जाता है। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से। वहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक तरफ किसानों का आंदोलन है, दूसरी तरफ एक बड़ा हादसा बालाघाट में हो गया। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 20 से ज्यादा मजदूरों की मौत की खबर है। कई मजदूर फैक्ट्री में फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें, पटाखा फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, उस वक्त वहां पर धमाका हुआ और धमाका इतना जबरदस्त था, जाहिर सी बात है पटाखा फैक्ट्री है, कि लोगों को बाहर निकलने का समय ही नहीं मिल सका। और अब बात देश में 14वें राष्ट्रपति चुनाव की करते हैं। तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे, 20 जुलाई को मतगणना होगी। इससे पहले की तारीखें भी अहम हैं, आपको सिलसिलेवार बताते हैं कब क्या होगा। देश के 14वें राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 28 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। 14 जून को राष्ट्रपति चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 28 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है। उसके बाद नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 1 जुलाई है। राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी 17 जुलाई को। वोटों की गिनती 20 जुलाई को होगी। विहिप नहीं जारी हो सकता है। चुनाव के दौरान जो पार्टियां विहिप जारी करती हैं अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, वो नहीं जारी कर सकेंगी। वोटरों से उम्मीद है कि वो बैलेट पेपर सीक्रेट रखेंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वोट रद्द कर दिया जाएगा। सीक्रेट बैलेट से चुनाव होगा, बैलेट पेपर गोपनीय रखे जाएंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो रद्द कर दिया जाएगा। ये पैन निर्वाचक को यानी कि इलेक्टर को मतदान केंद्र में मतदान अधिकारी द्वारा तब दिया जाता है जब उसे मतपत्र सौंपा जाता है। निर्वाचकों को मतपत्र केवल इसी पैन से करना है, ना कि किसी भी अन्य पैन से। किसी भी अन्य पैन से प्रयोग करने में मतगणना के दौरान वो बैलेट पेपर अवैध हो जाएगा और इस संबंध में जो हमारे नियम हैं वो बहुत स्पष्ट हैं।
तारीखों का ऐलान हो गया है, नियम भी बता दिए गए हैं, लेकिन आपको अब बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसा है। निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है राष्ट्रपति का चुनाव। जनता के प्रतिनिधि, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, जनता के प्रतिनिधियों के वोट से चुनाव होता है। संविधान के आर्टिकल 54 में उल्लेख है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का। सभी राज्यों के विधायक और सांसद वोट डालते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। नॉमिनेटेड सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि सिर्फ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। वोट किस तरह से डाले जाते हैं ये भी आपको बता दें कि राज्यों की जो आबादी होती है, यानी कि राज्य की जो जनसंख्या है और विधायकों की संख्या से उसको भाग किया जाता है और फिर उसको आगे भाग किया जाता है 1000 से, तब एक विधायक के वोट की संख्या जो है वो बनती है। एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाती हूं कि पंजाब के एक विधायक के वोटर की क्या अहमियत होगी। अगर पंजाब की आबादी जो है, आपको बता दें तो यहाँ पर पंजाब की जो आबादी का जिक्र है उसमें कुल विधायक संख्या 117 से जब उसको भाग किया जाएगा तो उसको फिर दोबारा आगे भाग किया जाएगा 1000 से, यानी कि पंजाब के एक विधायक की वोट की कीमत है 115.82 और इसी गुणा के हिसाब से सभी विधायकों का वोट निकलता है। सांसदों के लिए किस हिसाब से होता है? देश भर के विधायकों के वोटों का जोड़ और कुल सांसदों की संख्या को भाग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात खाने में प्लास्टिक के जहर की। प्लास्टिक के चावल का मामला दिल्ली से दक्षिण तक फैला हुआ है। ताजा मामला हैदराबाद का है, जहां बिरयानी में परोसे गए चावल प्लास्टिक के निकले हैं। इसकी जांच की जा रही है। वहीं हल्द्वानी में भी प्रशासन की छापेमारी तेज है। निजामों का शहर हैदराबाद। ये शहर जायका पसंद लोगों के लिए भी खास है। हैदराबाद की बिरयानी, लेकिन अब इसी शहर की बिरयानी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इस शख्स के हाथ में गेंदनुमा जो चीज है वो बॉल नहीं, चावल है। हैदराबाद के नंदनावानम कॉलोनी के रहने वाले अशोक का दावा है कि बाजार से वो जो चावल खरीद कर लाए थे वो प्लास्टिक के चावल निकले। बनाने पर बिल्कुल असली चावल जैसे। उन्हें तब पता नहीं था कि ये चावल प्लास्टिक के हैं, लेकिन जब थाली में बिरयानी परोसी गई तो मिलावट की साजिश परत दर परत बेनकाब होती चली गई। अशोक के मुताबिक वो बाजार से 1100 रुपए में 25 किलो चावल की बोरी लाए थे। इससे पहले हैदराबाद के मीरपेट और यूसुफगुड़ा में प्लास्टिक चावल की शिकायतें मिली। आपकी थाली में किस तरह प्लास्टिक के चावल परोसे जा रहे हैं, इसके दिल्ली से लेकर दक्षिण तक कई मामले उजागर हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला नैनीताल के हल्द्वानी से सामने आया था। यहाँ सबसे बड़ी बाजार मंडी में प्लास्टिक के चावल और प्लास्टिक के अंडे बेचे जाने के मामले में अब प्रशासन हरकत में आया है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि बड़े पैमाने पर प्लास्टिक के चावल बिक रहे हैं। वहीं प्रशासन के सामने चुनौती ये है कि उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे प्लास्टिक का खेल बेनकाब हो सके। कि इस तरह का चावल में तो कम से कम नहीं हो सकता। अंडे का जहाँ तक है, अंडे में उसको हम या तो लैब भेजकर या फिर अगर हम अंडे को तोड़ेंगे उसके बाद उसको जो प्रयोग में लाएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये इसमें प्लास्टिक है या अन्य कुछ मिला हुआ है। बहरहाल बाजार में प्लास्टिक चावल और अंडे की बिक्री पर प्रशासन को ही नजर रखनी होगी। खास तौर पर इन्हें खरीद कर खाने वाले लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। और ये खबर सभी के लिए पैगाम है कि फोन पर बात करते वक्त कई सड़क पर ना चलें। लेकिन मुंबई में एक लड़की तो फोन पर बात करते करते रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई और फिर उसके बाद इसके साथ क्या हुआ देखिए। ट्रैक पर भागती एक लड़की और उसी ट्रैक पर सामने से आ रही है ट्रेन और फिर होती है इंजन से लड़की की टक्कर। इस वाक्य को देखकर हर कोई दंग रह गया। भौचक्के रह गए प्लेटफॉर्म पर खड़े मुसाफिर। झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें मुंबई के कुर्ला स्टेशन की हैं, जहां ट्रैक पर दबी लड़की को पार कर इंजन और उसकी एक बोगी आगे निकल जाती है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि लड़की बाल बाल बच गई। लड़की फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो इतनी लापरवाह थी कि ट्रैक पर बिना किसी रोक टोक के चहलकदमी करती रही। इतने में एक मालगाड़ी पहुंच गई। हॉर्न भी बजा। वो गपशप में इतनी ज्यादा मशगूल थी कि हॉर्न को भी अनसुना कर दिया। इधर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग जोर जोर से उसे आवाज दे रहे थे। तभी लड़की की नजर ट्रेन पर पड़ी और दौड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद हैरान परेशान लड़की ट्रैक पर भागने लगी। तब तक ट्रेन उसके बेहद करीब पहुंच गई।
और फिर लड़की इंजन से टकराकर वहीं गिर गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। तो लाइन क्रॉस करते करते वो फोन पे बात करती जा रही थी। वो टाइम पे सामने से एक मालगाड़ी आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, तो वो उसका ध्यान नहीं था, वो फोन पे बात करते करते ही जा रही थी। वो टाइम पे आगे से मालगाड़ी आई तो उसका ध्यान नहीं था, उसकी ठोकर लग गई, वो गिर गई। गिर जाने के बाद तुरंत वहाँ जीआर की पुलिस पहुँच गए, उसको उठाया और तुरंत राजगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए। हालांकि उसकी आंख में हल्की सी चोट जरूर लगी है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि एक लापरवाही कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। इसलिए रहे अलर्ट, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। टीम न्यूज़ नेशन। व्हाट्सएप पर अपने बॉस के खिलाफ एक अश्लील मैसेज वायरल करना किस तरह से प्राइवेट एयरलाइंस के पायलट्स के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, ये खबर उससे जुड़ी हुई है। देश की 4 प्राइवेट एयरलाइंस ने अपने 34 पायलट पर बड़ी कार्रवाई की है और इन पर आरोप यह है कि पायलट्स एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए डीजीसीए के सीनियर अफसरों के खिलाफ अश्लील मैसेज वायरल कर रहे थे। मामला पुलिस की दहलीज तक पहुंच चुका है और फिलहाल 14 पायलटों को उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई है। वो उड़ते थे आसमान में, लेकिन नप गए ऐसे इल्जाम में जिससे अब उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है। जी हां, देश की 4 बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस के 34 पायलट को व्हाट्सएप ग्रुप पर गपशप महंगी पड़ गई। आरोप है कि ये पायलट डीजीसीए के अफसरों के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करते थे। इस पर विमानन नियामक अथॉरिटी यानी डीजीसीए ने पायलट ग्रुप पर बड़ा एक्शन लेते हुए करीब 34 पायलट को ड्यूटी से हटा दिया है। इस मामले में दिल्ली के लोधी पुलिस स्टेशन में पायलट तलब किए गए। पुलिस ने सभी पायलट से बात की, हालांकि अभी तक कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं एक्सपर्ट बताते हैं कि महज मैसेज को लेकर पायलट्स पर इस तरह की कार्रवाई मुनासिब नहीं है। ये कानून का बेजा इस्तेमाल है। पायलट्स की आपस में शॉप फ्लोर गॉसिप जो है उस पर सीनियर लोग जो हैं वो रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप पब्लिक सर्विस में होते हैं, सेंसिटिव पोस्ट पे होते हैं, तो दुनिया भर के लोग अपने कमेंट करते हैं। पहले ज़माने में लोग आपस में बैठ के गालियाँ देते थे, बातचीत करते थे, अब वो चीज़ें जो है व्हाट्सएप मैसेज पे आने लगी हैं। तो ये तो अब कानून का एक तरह से जो है अनुचित प्रयोग है। डीजीसीए ने एयरलाइन के उन पायलट्स की मानसिक जांच कराने को भी कहा है जिन्होंने ऐसे मैसेज किए, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर डीजीसीए और पायलट्स को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। डीजीसीए ने इस मामले पर एक्शन लिया और करीब 34 पायलट्स को उड़ान भरने से रोक दिया गया। ये बड़ा एक्शन डीजीसीए की तरफ से माना जा रहा है, सिर्फ इस बात को लेकर के कि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपत्तिजनक मैसेजेस किए गए जो डीजीसीए को नागवार गुजरे। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। यूं तो मशहूर एक्टर अनुपम खेर का स्टैंड कई बार एंटी कांग्रेस नजर आया, लेकिन अब वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लुक में बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। अनुपम खेर पत्रकार संजू बारू की किताब द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आएंगे। द एक्सीडेंटल पीएम। अनुपम खेर मनमोहन सिंह का किरदार निभाएंगे। फिल्म 2018 में रिलीज होगी। उसका फर्स्ट लुक रिलीज हुआ है जो रिलीज के साथ ही वायरल हो गया है।